शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की मशहद में नमाज जनाजा अदा। आयतुल्लाह नूरी हमदानी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में लाखों अफराद की शिरकत। रिकत आमेज मनाजर शहीद सुप्रीम लीडर को मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा, जिससे खाकी को नजफ से खुसूसी तैयारे के जरिए लाया गया। ईरानी हुदूद में दाखिले पर जंगी तैयारों ने खुसूसी प्रोटोकॉल दिया। मशरक़ वस्ता में फिर बारूद की बरसात। अमरीकी फौज के तीसरे रोज भी ईरान पर शदीद हमले। 5 सूबों को निशाना बनाया। हमलों में 17 अफराद शहीद, 90 से ज्यादा जख्मी। चाबहार, बंदर अब्बास, किरमानशाह, सूबा सीस्तान, सीरक और कनारक में शदीद बमबारी। एयरपोर्ट, पुलों, साहिली रेडार्स, एंटीशिप मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया गया। जनूबी सूबे हॉर्मज़गान और बुशहर में भी धमाके। ईरानी शहर सीरक में माहीगीरों की कश्तियों पर अमरीकी हमले में 3 अफराद शहीद, 15 जख्मी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान के 90 अस्करी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरान के अमरीकी अड्डों पर जवाबी वार। उर्दन, कुवैत, बहरीन, कतर और इराक में अमरीकी तंसीबात पर हमले। उर्दन में ईरान के मिसाइल हमलों से सायरन बज उठे। हुकूमत की शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। उर्दन की फौज का 8 ईरानी मिसाइल फजा में ही तबाह करने का दावा। उर्दन में हमलों के बाद अमरीकी सफारत खाने ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को घरों के अंदर रहने की हिदायत। पासदारान इनकलाब के खाजिस्तान में अमरीकी हमलों में 3 एहलकारों की शहादत की तस्दीक। खबरदार किया कि अगर अमरीका ने दोबारा हमले किए तो रद्द अमल खित्ते में मौजूद दीगर अमरीकी अड्डों तक भी फैल जाएगा। आबदा हरमौज में अमरीकी मुहिम जोई का सख्त जवाब दिया जाएगा। तिजारती रास्तों के तयन में अमरीकी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमरीकी मुहिम जोई से आबदा हरमौज से फायदा उठाने वाले ममालिक के मफादात मुतासिर होंगे। ईरान ने मजीद हमले किए तो 20 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा कि अमरीका अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। तेहरान पर हालिया हमले तिजारती जहाजों पर हमलों का रद्दमल है। अमरीकी फौज ने भरपूर और मौसर अंदाज में अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीका पहले ही कामयाबी हासिल कर चुका है। ईरान के पास बहुत कम वक्त रह चुका है। ईरान मुआहदा चाहता है, लेकिन यकीन नहीं कि वो किसी मुआहदे पर अमल करेगा या नहीं। सदर ट्रंप का पाक भारत जंग का एक बार फिर तस्करा। कहा इस जंग में 11 तैयारे गिराए गए। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर ईरान ने हॉर्मज़ को बंद करने की कोशिश की तो अमरीकी फौज भरपूर जवाब देगी। ईरान मुआहदे पर चले या फिर हौलनाक तबाही के लिए तैयार रहे। ट्रंप के तौहीन आमेज बयान का जवाब तौहीन से नहीं देंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अपने रद्दअमल में कहा कि ईरान हर कीमत पर अपने हुकूक का भरपूर दिफा करेगा। ऐसे लोगों की पॉलिसीज नहीं अपनाएंगे जिनके हाथ खून से रंगे हों। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने खबरदार किया कि अमरीका को धौंस, धमकियों और वादा खिलाफी की कीमत चुकाना पड़ेगी। आबना हरमौज अमरीकी धमकियों से नहीं, ईरानी इंतजामात के तहत ही खुलेगा। अमरीकी हमलों के खिलाफ ईरान का UN सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर को खत। ईरानी मंदूब सईद इरवानी का अमरीकी जारहियत रुकवाकर वाशिंगटन को बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों का पाबंद बनाने का मुतालबा। कतर एक बार फिर ईरान अमरीका कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहरिक। कतरी वज़ीर आज़म का ईरान, तुर्किया, सऊदी अरब और ओमान के वज़ीर ख़ारजा से राबिता। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी पर गुफ्तगू। कतर का अब्बास अराग़ची पर जामे मुआहदे तक पहुँचने पर जोर। कतर की उर्दन, बहरीन और कुवैत पर ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा खित्ते को बिला जवाज़ हमलों के भयानक नताइज से बचाया जाए। बहरान के हल के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाए। कतर का उर्दन, बहरीन और कुवैत के साथ मुकम्मल यकजहती का इरादा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के ओमानी और तुर्क हममनसबों के साथ टेलीफोनिक राबिते। तीनों वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी रोकने के लिए सिफारती ज़राए इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर जोर। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्ने की मुलाकात। सऊदी अरब और कनाडा का बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तिफ़ाक़।
मुलाकात में दो तरफा ताउन और आलमी उमूर पर गुफ्तगू की गई। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की अमीर कुवैत से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा उमूर और अमरीका ईरान जंग पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा अरब अमारात की कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरानी हमले खलीजी खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए बड़ा खतरा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। काबीना ने हेल्थ पॉलिसी और पेशावराना तहफ़्फ़ुज़ सेहत कवायद की मंजूरी दे दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात शफी जान कहते हैं सेहत कार्ड प्लस को OPD तक तौसीह दी जाएगी। ICU, CCU, ट्रामा और बर्न सेंटर्स कायम होंगे। सफूवत गयूर शहीद मेमोरियल अस्पताल पेशावर की तौसीह की मंजूरी दे दी गई। ज़िला खैबर के जमरूद कॉम्प्लेक्स में एक्साइज पुलिस स्टेशन के लिए अराजी मुंतकिल की मंजूरी। माली साल 2025-26 में विफाकी इखराजात में 15% कमी रिकॉर्ड। दस्तावेज के मुताबिक साल 2024-25 में विफाकी इखराजात में 31% इजाफा हुआ था। बैरूनी कर्जा 286.6 अरब डॉलर और अंदरूनी कर्जा 80.5 खरब रुपए तक बढ़ गया था। दस्तावेज के मुताबिक अब बैरूनी कर्जा 134.4 अरब डॉलर रह गया। अंदरूनी कर्जा भी कम होकर 54.4 खरब रुपए हो गया। निजी कंपनी के कार्गो जहाज के अमली की तलाश के लिए समंदर में पाक बहरिया का ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू मिशन में बहरिया का ATR तैयारा और फजाइया का साब तैयारा भी हिस्सा ले रहा है। ज़राए के मुताबिक हादसे का मकाम तकरीबन 3000 मीटर गहरे समंदर में वाक़। रिकवरी इंतहाई पेचीदा मरहला रहा। मलबा मिलने का मकाम तैयारे की हतमी मौजूदगी की निशानदेही नहीं करता। तैयारे के दुरुस्त मकाम के तयन के लिए मजीद जामे सर्च ऑपरेशन दरकार है। गुज़िश्ता रोज़ कार्गो जहाज का मलबा और माड़ा के साहिल से 53 नॉटिकल माइल जुनूब में मिला। जर्मनी का अमेरिका से टोमाहाक मिसाइल खरीदने का ऐलान। तुर्क मीडिया के मुताबिक नेटो सरबराही इजलास की साइड लाइन्स पर वाशिंगटन के साथ मुआहदा हुआ। मुआहदे के तहत मिसाइलों को जर्मनी में नब्ज किया जाएगा। जर्मन चांसलर ने कहा कि यूरोप अपनी सिक्योरिटी को मुकम्मल तौर पर आउटसोर्स नहीं कर सकता। यूरोपीय मिसाइल सिस्टम्स की तैयारी पर भी काम कर रहे हैं। इसराइल ने लेबनान से फौजें निकालने से साफ इनकार कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफा कॉटन ने ट्रंप के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहा, हमें लेबनान में दाखिले के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत थी, न वहाँ रहने के लिए किसी की इजाज़त चाहिए। मजीद कहा, जब तक हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह नहीं किया जाता इसराइली फ़ौज लेबनान में मौजूद रहेगी। अमरीकी सदर ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि मेरे ख्याल में इसराइल लेबनान से निकल जाएगा। जासूसी सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्ज़ाम। इटली का रूसी सिफारतखाने के 2 फौजी अताशियों को मुल्क बदर करने का फैसला। रूसी अहलकारों को 3 दिन के अंदर रोम छोड़ने का हुक्म। अतालवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस मगरिब और इटली के खिलाफ हाइब्रिड हथियार इस्तेमाल कर रहा है। चीन और भारत में सैलाब और तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। चीनी शहर नानिंग में सैलाब से हलाकतों की तादाद 39 हो गई। नानिंग में डैम टूटने से सैलाबी रैला रहायशी इलाकों में दाखिल। मुतासरा इलाकों में हंगामी ऑपरेशन जारी। उधर भारतीय रियासत महाराष्ट्र में तूफानी बारिशों के बायस अमवात की तादाद 62 हो गई। बिजली गिरने से 25 अफराद हलाक और 17 जख्मी हो गए। उधर बांग्लादेश में रोहिंग्या पनाह गुज़ीन कैंप पर मिट्टी का तोदा गिर गया। 8 बच्चे जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना की आज 59वीं बरसी मनाई जा रही है। उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में भाई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शाना बशाना काम किया। बरे सगीर की मुस्लिम खवातीन को तहरीक आज़ादी में मुअस्सर किरदार अदा करने के लिए मुतहरिक किया। खिदमात के एतराफ़ में कौम ने उन्हें मादरे मिल्लत का खिताब दिया। पाकिस्तानी कौम उनकी लाजवाल खिदमात पर उन्हें आज भी सलाम पेश करती है।
वेस्ट इंडीज की तैयारियां। कौमी टेस्ट टीम का रावलपिंडी में प्री सीरीज कैंप। खिलाड़ियों की कोचेस की निगरानी में 3 घंटे तक ट्रेनिंग। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 मैच 25 जुलाई से 10 अगस्त तक खेले जाएंगे। आईसीसी टेस्ट बैटर्स रैंकिंग जारी। टॉप 10 बैटर्स में पाकिस्तान का कोई बैटर शामिल नहीं। आईसीसी टेस्ट बैटर्स रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड का पहला नंबर बरकरार। इंग्लिश बैटर्स हैरी ब्रोक दूसरे, जो रूट तीसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तान के विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान का फहरिस्त में 18वां नंबर है। बाबर आजम 19वें नंबर पर है।